जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आई लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कौन सा लेटर बच्चों? तो आई लेटर। आई लेटर फर्स्ट वर्ड है बच्चों आई लेटर से आइडियलिज्म। IDEALISM आइडियलिज्म। कितने लेटर बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर का एक वर्ड है बच्चों आइडियलिज्म। क्या है? आइडियलिज्म, जिसका मतलब होता है बच्चों प्रैक्टिस ऑफ, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मिंग एंड फॉलोइंग आफ्टर आइडियल आइडियल्स। तो इसमें क्या कहा गया बच्चों? ये क्या है? फुल स्टॉप। तो ये एक सेंटेंस है बच्चों, इसमें कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्ड का एक सेंटेंस है। और इन 7 वर्ड के लिए बच्चों हमने एक वर्ड यूज कर लिया आइडियलिज्म। मतलब प्रैक्टिस का मतलब क्या बच्चों? अभ्यास। तो फॉर्मिंग मतलब बनना एंड फॉलोइंग आफ्टर आइडियल्स। तो आपके जो भी आदर्श हैं बच्चों, उनको यदि आप फॉलो कर रहे हैं, उनके जैसा बनने का अभ्यास कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? आइडियलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडियलिज्म। यानी आपके आइडियल्स कोई भी हो सकते हैं, कोई महापुरुष हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं बच्चों, आपके जो भी जिनको आप आदर्श मानते हो, उनकी राह पे उनके जैसा बनने का अभ्यास करना या फिर उनको फॉलो करना, क्या होता है बच्चों? उसको आइडियलिज्म बोलते हैं। इसको बोलते हैं आदर्शवाद। क्या बोलेंगे? आदर्शवाद। तो आदर्शवाद मतलब आइडियलिज्म। तो प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मिंग एंड फॉलोइंग आफ्टर आइडियल्स को क्या बोलेंगे एक वर्ड में? आइडियलिज्म। क्लियर है बच्चों? आइडियलिज्म। चलिए नेक्स्ट वर्ड में आते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हम लोगों का दूसरा वर्ड है बच्चों हम लोगों का आइडियोलॉजी। IDEALOGY IDEALOGY। कितने लेटर है इसमें बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लेटर का एक वर्ड है आइडियोलॉजी, जिसका मतलब है सेट ऑफ आइडियाज at the basis of certain economic and political system क्लियर है बच्चों? फुल स्टॉप। अब ध्यान दीजिए बच्चों, फुल स्टॉप मतलब एक सेंटेंस बन गया। कितने वर्ड का एक सेंटेंस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड है बच्चों इस एक सेंटेंस में। और इन 12 वर्ड की जगह पे हमने क्या बोला? एक वर्ड में आइडियोलॉजी। तो इस 12 वर्ड की जगह एक वर्ड हमने बोला आइडियोलॉजी। क्लियर है? इसका मतलब है बच्चों सिद्धांत। क्या होता है? सिद्धांत। क्लियर? तो सेट ऑफ आइडियाज एट द बेसिस ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो एक तरह के विचार को क्या बनाना बच्चों? किसके आधार पर? तो कुछ निश्चित इकोनॉमिक, आर्थिक और पॉलिटिकल सिस्टम, जो राजनीतिक सिस्टम है और आर्थिक सिस्टम है बच्चों, उनके आधार पर एक विचार बनाना, एक तरह की कोई भी विचार को बना देना, सेट करना। उसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया आइडियोलॉजी। आइडिया मतलब आइडिया बच्चों, और लॉजी मतलब स्टडी करना, उसके बारे में उसके क्या करना, उसका अध्ययन करना, तो सिद्धांत कहलाता है। क्लियर है? मतलब आइडियोलॉजी। क्लियर है? चलिए तीसरा वर्ड पे आते हैं हम लोग।
और वो तीसरा वर्ड है, ध्यान से देखिए बच्चों, एकदम ध्यान से। सेंटेंस, आपको सेंटेंस देखनी है, उसमें एक वर्ड देखना है और उसके बाद उसका एक वर्ड आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा वर्ड है हम लोगों का इग्नोरेमस, IGNO, इग्नोरेमस, इग्नोरेमस, इग्नोरेमस। देखिए बच्चों, IGNO, इग्नो, RAMUS, क्या है यहाँ पर, MUS, MOUS नहीं है, MUS है। इग्नोरेमस का मतलब है thoroughly, thoroughly, ध्यान दीजिएगा, thoroughly ignorant person, ignorant person, फुल स्टॉप। तो बच्चों एक सेंटेंस है कितने वर्ड का, 1 2 3 4, 4 वर्ड का एक सेंटेंस। इस 4 वर्ड में हमने एक वर्ड यूज कर लिया इग्नोरेमस। कितने लेटर का ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का एक वर्ड यूज किया इग्नोरेमस। तो 4 वर्ड की जगह इग्नोरेमस, इसका मतलब क्या है बच्चों, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मूर्ख। तो जो बिल्कुल मूर्ख होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, इग्नोरेमस। क्या बोलते हैं, बिल्कुल मूर्ख, इग्नोरेमस। ए थोरोली, थोरोली मतलब पूर्ण रूप से, जो इग्नोरेंट पर्सन है, जिनको नज़रअंदाज किया जाता हो, है ना। कोई कोई बच्चों, कोई व्यक्ति है जो मूर्ख है, तो अपनी हरकत की वजह से क्या होगा, लोगों के बीच में नज़रअंदाज हो जाएगा, मतलब इग्नोर हो जाएगा। थोरोली मतलब पूर्ण रूप से। तो इस एक सेंटेंस के लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया इग्नोरेमस, बिल्कुल मूर्ख। क्लियर है, चलिए यहाँ तक क्लियर है बच्चों, इग्नोरेमस। चलिए 4 वर्ड में आते हैं बच्चों हम लोग। 4th वर्ड है हम लोगों का, हमने बोला इलिटरेट, ILLITERATE, इलिटरेट। इलिटरेट क्या बोला बच्चों, इलिटरेट। कितने लेटर है इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लेटर का बच्चों क्या है, एक वर्ड है 10 लेटर का इलिटरेट, जिसका मतलब होता है नॉट एबल टू रीड एंड राइट। तो नॉट एबल टू रीड एंड राइट, फुल स्टॉप। क्या मतलब हुआ, तो नॉट एबल टू रीड एंड राइट मतलब जिनको, है ना, जो पढ़ना लिखना ना जानते हो, क्या बोलते हैं, जो पढ़ना, है ना, ये लिखना नहीं जानते हो, नहीं जानते हो। क्लियर है बच्चों, चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, नॉट एबल टू रीड, रीड मतलब लिखना, और राइट, है ना, रीड क्या है, पढ़ना, और राइट क्या होता है बच्चों, लिखना। तो जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, एक सेंटेंस है कितने वर्ड का, हाउ मेनी वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, 1 2 3 4 5 6। तो 6 वर्ड्स आर इन दिस सेंटेंस। तो यहाँ बच्चों 6 वर्ड है और उसके लिए हमने एक वर्ड यूज कर लिया इलिटरेट। क्या यूज किया, इलिटरेट। तो जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हो। क्लियर है, तो इलिटरेट सब्सटीट्यूएशन है बच्चों, इस एक वर्ड का सब्सटीट्यूएशन है ये। चलिए इसके स्थान पे, इस सेंटेंस के स्थान पे इसको हम बोलेंगे अनपढ़। क्या बोलेंगे, अनपढ़, अनपढ़। क्लियर है, इलिटरेट। और आज का आखिरी वर्ड है बच्चों, वो है, पांचवा वर्ड है इममेमोरियस, IMMEMORIAL, इममेमोरियल। कितने लेटर है बच्चों इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लेटर का एक वर्ड है इममेमोरियल, इममेमोरियल। इसको बोलेंगे टू ओल्ड टू बी
रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड, क्लियर है, फुल स्टॉप। इसको हम बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलते हैं अति प्राचीन। क्या बोलेंगे? अति प्राचीन। तो बच्चों एक सेंटेंस में कितने वर्ड है इसमें? 1 2 3 4 5, 5 वर्ड है बच्चों इस सेंटेंस में। और इस 5 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज कर लिया, इममेमोरियल। देखिए IMMEMORIAL, इममेमोरियल। क्या बोलते हैं? अति प्राचीन। क्लियर है? जो सबसे पुराना हो, अति मतलब काफी, है ना, बहुत समय से, अति मतलब सबसे ज्यादा, और प्राचीन मतलब पुराना। तो जो सबसे पुराना हो उस क्या बोलते हैं? इममेमोरियल। क्लियर है? इममेमोरियल। क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके से बच्चों पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।